ब्रेक से आ गए हैं वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि जैसे जैसे हम सुबह उठते हैं और नई सुबह होती है तो हमें अंदाज़ा होता है कि मौसम जो है वो बदलता जा रहा है। हल्की हल्की जो है ठंडी हवा, और इस बात की ये निशानी होती है कि सर्दियाँ जो हैं उनकी आमद है। लेकिन जब सर्दियाँ आ रही होती हैं तो हमें जो तब्दीली सबसे ज़्यादा महसूस होती है वो अपने साथ साथ हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं घर में, उनकी सेहत का ख्याल रखना होता है। उनमें हम देख रहे होते हैं कि उस सर्दी की वजह से, हल्की सी भी सर्दी बढ़ती है तो उस खुनकी की वजह से उनकी सेहत पर असर पड़ता है। कभी नज़ला, ज़ुकाम, या फिर ये कह लें कि बहुत ही वो सेंसिटिव होते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि नज़ला ज़ुकाम के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख़ास ख्याल रखना होता है कि बच्चे जो हैं उनको सर्दी आने से पहले किस तरह बचाया जाए, या अगर उन्हें कोई मसला हो रहा है तो किस तरह हम उसकी केयर कर सकते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे कि जनाब जो छोटे बच्चे हैं वो जैसे ही ज़रा सी भी हमारी लापरवाही होती है उसकी वजह से वो मुश्किल का शिकार होते ही हैं, हम उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं उनसे पहले गेस्ट से तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दुर्र शहवार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि भाई हम कहाँ कहाँ लापरवाही जो है बरतते हैं तो जब आपके पास आना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी डॉक्टर दुर्र शहवार? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आई हैं, और टॉपिक ऐसा है कि इतना वसी है कि जितनी बात करेंगे कम है। तो यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। मौसम बदल रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो छोटे बच्चे हैं, ख़ासतौर से वो बच्चे जो बिल्कुल इन्फेंट कहेंगे, उन्हें गोद में है, कुछ नहीं बता पा रहे, कोई बात समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी हो रहा था, माएँ परेशान हो जाती हैं, उन्हें सर्दी लगती है, वो कहती है हमारे बच्चे को भी लग रही है, कवर करने लग जाती हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है। जब बिल्कुल। तो क्या कहेंगी कि मौसम बदलती सबसे पहले क्या करना है हमें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो हम जैसे महसूस, बड़े बुजुर्ग बहुत से घरों में होता है कि पहली सर्दी आ रही है तो बच्चे को लपेट के रखना है, कपड़े ज़्यादा पहनाने हैं, बच्चे को बाहर नहीं निकालो, कमरे में पंखा नहीं चलाओ, एसी का इस्तेमाल ना करो। ये सब चीज़ें कभी कभी प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती हैं, क्योंकि देखें बच्चे, सबसे पहला असूल ये है कि जो आप कपड़े पहन रहे हैं सर्दी में उससे एक लेयर एक्स्ट्रा बच्चों को देनी है, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ वेदर खुश्क है ना, ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर टेम्परेचर आपको लग रहा है कि ठंड है तो उसमें आप जो लेयरिंग करें उससे एक लेयर एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है। दूसरा जो बादिंग का टाइम है, नहलाने का टाइम है, उसके टाइमिंग को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करना पड़ता है। जैसे हम गर्मी में बच्चों को कहते हैं आप शाम में भी नहला सकते हैं। सर्दियों में यूजुअली हम कहते हैं कि दोपहर 12 से शाम 4 के दरमियान, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर ऐसा होता है कि मोतदिल होता है, ना बहुत ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और दूसरा ये कि आप कुनकुने पानी से बच्चों को नहलाएं। अच्छा, ओवर रैपिंग नहीं करनी होती है, क्योंकि आजकल अभी देखें वेदर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जबकि कराची में, और हम अपनी ओपीडीज़ में देख रहे हैं कि माएँ आ रही हैं, बच्चों को वो पोलिएस्टर वाले कपड़े भी आ रहे हैं, टोपे भी पहना रहे हैं, मोजे भी पहना रहे हैं, और जो वो सडल है उसको भी अंदर लपेट के ला रहे हैं। तो ये चीज़ बच्चों के लिए ख़तरनाक होती है, क्योंकि देखिए मुझे और आपको आता है पसीना, है ना, हमारी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमें फील होता है, हम स्वेट करते हैं, हमें सर्दी लगती है तो हमें शिवर होता है जी। अल्लाह में ना बच्चों का बॉडी टेम्परेचर हमसे 1 डिग्री एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ज़्यादा रखा हुआ है, ठीक है। तो अल्लाह ना करे, क्योंकि बच्चों को सर्दी ज़्यादा परेशान कर रही होती है, हाइपोथर्मिया जिसको हम कहते हैं। तो अगर आप बच्चे को ज़्यादा रैप करेंगे तो उसको, एक तो ऑलरेडी उसका बॉडी टेम्परेचर हमसे 1 डिग्री ज़्यादा है, फिर जब आप ओवर रैप करेंगे तो बच्चों को पसीना नहीं आता, तो उनका बॉडी टेम्परेचर एकदम से शूट कर जाता है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो होता है कि कहीं बच्चे को फिट्स ना पड़ जाए, ओवर रैपिंग की वजह से हाइपरथर्मिया जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से बच्चे को फिट्स पड़ सकते हैं। दूसरा, या तो बच्चे का पैर कवर करें या बच्चे का हेड कवर करें। अच्छा, सोते वक्त भी आपने देखा होगा सर्दियों में बिल्कुल लपेट के टाइट लपेट लेते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग हल्का सा चादर या कंबल लेते हैं, क्विल्ट, इसी तरह का सॉफ्ट टेक्सचर का चीज़ें बच्चे को कवर करके रखना चाहिए। तो इससे ये होता है कि बच्चे का टेम्परेचर बेहतर रहता है। अगर बहुत ज़्यादा रैप कर देंगे, पंखा भी बंद कर देते हैं, कमरे में सफोकेशन हो जाती है। देखिए अल्लाह मैंने वेंटिलेशन रखी है ना, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, धूप से ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया मर जाते हैं। सर्दियों में हमारे पास धूप इतनी नहीं होती है, फिर हम हवा भी बंद कर देते हैं, तो बच्चे की जो वेंटिलेशन है, यानी अच्छी हवा का जो दखल होता है कमरे के अंदर या रूम के अंदर, वो नहीं हो पाता। वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल बहुत अच्छी आपने बात बताई कि बच्चों को हमें किस तरीके से कवर करना है, और ख़ास तौर से अगर हेड करें तो आप जो पाँव हैं वो ना करें, अगर पाँव करते हैं तो हेड जो है कवर ना करें। साहबा बहुत एहतियात करती हैं माएँ, कौन सी माएँ जो एहतियात नहीं करी होती, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बहुत ज़्यादा एहतियात के बावजूद जो है बच्चे हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई मसला प्रॉब्लम आ जाती है, बीमार होते हैं। तो क्या ये उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इस वजह से ये होता है, या क्या रीज़न इसके पीछे? देखिए, बच्चा जब डेवलप हो रहा है तो उसकी बॉडी मास, उसका इम्यूनिटी सब डेवलप हो रहा होता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों के लिए वो ये है कि उनको हिफाजती टीका जात जो होता है ना, वैक्सीनेशन जिसको हम कहते हैं, वो कंपलसरी होती है। कि उसमें जो वैक्सीनेशन शुरू में लगती है पैदाइश पे 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे, उसमें नमूनिया से बचाव की वैक्सीनेशन होती है। और यूजुअली देखा गया है कि छोटे बच्चों को इस मौसम में नमूनिया जैसी बीमारी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है।
दूसरे 6 मंथ्स ऑनवर्ड जो एक फ्लू वैक्सीन होती है जो आपका सीजनल फ्लू होता है उससे कवर देती है, तो 6 मंथ के बाद बच्चों को फ्लू वैक्सीन लगा देनी चाहिए। तीसरा, बच्चे के लिए पैदाइश से लेकर 2 साल तक माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने कुदरती तौर पे उसके अंदर इतनी अच्छी इम्यूनिटीज़ रखी हैं, आईजी एंटीबॉडीज़ जाती हैं जो बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं। अब क्या होता है कि बहुत से बच्चे जो 6 महीने के होते हैं, वीनिंग स्टार्ट हो जाती है, हम लोग खाने पीने की चीज़ें देते हैं उसमें कंटेमिनेशन हो जाती हैं, दूध बनाते हैं उसमें कंटेमिनेशन हो जाती है, या दूध पिलाने वक्त टेम्परेचर प्रॉपर नहीं होता, तो उसकी वजह से बच्चे की बॉडी में बैक्टीरिया जाता है। अब इम्यूनिटी कम है, बॉडी मास कम है, तो बच्चे जो है वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं। मुझे आपको हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम होगा, और हमारा हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम अक्सर हम बच्चों को प्यार करते हैं या गोद में लेते हैं, कडलिंग करते हैं, तो हमारा वायरस बच्चे के लिए इन्फेक्टिव बैक्टीरिया बन जाता है, तो वो फिर बच्चे को ज़्यादा बीमार कर सकता है। तो बच्चे एक्चुअली डेवलप हो रहा होता है, उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, तो इसलिए थोड़ी सी उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। 5 ईयर्स पे जाके मैच्योर हो जाती है इम्यूनिटी। बहुत अच्छी आपने बात बताई डॉक्टर साहब। मुझे ये बताइए कि अगर बच्चा जो है उसे नज़ला ज़ुकाम या खांसी हो जाता है, इस मौसम जैसे चेंज होता है उसमें, तो क्या फौरी कोई घर में कोई इलाज करना चाहिए, टोटका जिसे कहना चाहिए, कोई रेमेडी जो माएँ या दादियाँ बताती हैं? बड़े जो होते हैं वो ज़्यादा ये वाली बात कर रहे होते हैं, या दवा देनी चाहिए, डॉक्टर के पास लेके जाना? देखिए, फ़ौरन से तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाइक डेफिनेटली अगर छोटे बच्चे हम बात करते हैं पैदाइश से लेकर 6 मंथ तक, तो उनको यूजुअली हम कहते हैं कि अगर नाक बंद हो रही है या छींकें ज़्यादा आ रही हैं तो ड्रॉप्स आते हैं नॉर्सलाइन के, आप वो डाल सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं, आप स्टीम दे सकते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हैं। ये भी घरेलू टोटकों में ही आती हैं। अब जहाँ तक बात होती है कि हाँ, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रहा है, तो उसमें फिर अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की सांस की रफ्तार तेज़ हो रही है, या बच्चे को फीवर ज़्यादा हो रहा है, या बच्चा दूध पीना छोड़ रहा है, या बच्चा सुस्त हो रहा है, तो उसमें फिर आपको अपने डॉक्टर को रुजू करना होगा। बड़े बच्चों की बात करते हैं जो 1 साल से बड़े, उनमें हम डेफिनेटली जैसे हम कहते हैं कि गर्म पानी में शहद डाल के सूप है, दालों का सूप है, सब्जियों का सूप है, वेजिटेबल सूप है, इस तरह की चीज़ें आप रेमेडीज़ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपको लगे बच्चे सुस्त हैं, तो फ़ौरन से डॉक्टर से एक दफ़ा कंसल्ट करें। डॉक्टर भी हो सकता है आपको कोई इसी तरह की रेमेडीज़ ही बताए, या अगर कोई डेंजर साइन होगा या रेड फ्लैग्स होगा, तो फिर डॉक्टर आपको ज़रूर से आगाह करेगा कि इस वक्त फिर आपने अपने बच्चे की मेडिकेशन स्टार्ट करनी है। सही। अच्छा, अभी आपसे और भी मुझे बात करनी है, ख़ास तौर से आपसे पूछना है कि सर्दियों में बच्चों के लिए जो है ख़ास तौर से ग़िज़ाइयत से भरपूर कौन सी ऐसी चीज़ें इस पर तवज्जो देनी चाहिए माँ बाप को? अभी आपने 1 साल के बच्चे का भी बताया कि शुरू करना चाहिए, थोड़ा सा सूप दे दें, कुछ दे दें। और भी आपसे बात करते हैं, और ये भी पूछना है कि जब बच्चे दूध पी रहे होते हैं तो माएँ जब कहती हैं कि चलो अब साल का हो रहा है कुछ खिलाते हैं, तो ऐसा क्या खिलाएँ? घर की चीज़ें बना के खिलाएँ, या वही जो हम देखते हैं कि डब्बों में पैक चीज़ें लेके आती हैं माएँ और कहती हैं अपनी आसानियाँ? इस सब पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे, एक बार फिर से खुशामदीद। बात करें हम कि बच्चों की जो सेहत है उसका किस तरह ख्याल रखें, ख़ास तौर से बदलते हुए मौसम में जब सब अच्छा लग रहा होता है तो बच्चों की जब सेहत ख़राब हो तो बहुत बुरा लग रहा होता है। डॉक्टर दुर्र शहवार हमारे साथ हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि सर्दियों में बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत पे सबसे ज़्यादा तवज्जो किन चीज़ों पर देनी चाहिए माँ बाप को, और किस एज का भी आप बता रही हैं? पहले 1 से 3 साल वाली एज का? सही है। अच्छा, अगर हम 1 से 3 साल की एज की बात करते हैं तो वो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नॉर्मल खाना खा सकते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि अल्लाह ने कुदरती तौर पर उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स रखे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और वायरस से लड़ने में मददगार होते हैं। उसके बाद जैसे आप सब्जियों का सूप बना के दे सकती हैं, दालों का सूप बना के दे सकते हैं। आपको ना थोड़ा जैसे वार्म लू चीज़ें होती हैं, इस तरह के बच्चे शौक से खा लेते हैं। हैवी खाने नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में हमारा थोड़ा सा डाइजेशन स्लो हो जाता है, एम्पटिंग स्लो होती है। आप देखें, हम सुस्त सुस्त फील करते हैं ना, बॉडी मास हमारा थोड़ा सा बेसल मेटाबॉलिक जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बच्चों को फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, सूप है, यखनी है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जैसे आप कावा भी दे सकते हैं बच्चों को, ग्रीन टी जैसे हम लोग लेते हैं, इस तरह की चीज़ें, कॉफ़ी भी दे सकते हैं। कॉफ़ी थोड़ा सा हाइपर करेगी, लेकिन अदरवाइज़ आप थोड़ा सा लूक वार्म चीज़ें आप बच्चों को बिल्कुल से दे सकते हैं। जब आप ये सब बता रही हैं तो मुझे ऐसा हो रहा है, सोचने में मजबूर कर रही है ये बात कि ये माओं को ज़रा समझना है इस बात को कि जो चीज़ें वो घर में खुद इस्तेमाल करते हैं वो बच्चों को वो वाले खाने खिलाने की आदत बिल्कुल। हमारी एक्चुअली बच्चों के अंदर ना जंक फूड्स, अच्छा हमारे जहन में एक जंक फूड बहुत अरसे से ये रहा कि चले हम बाहर की चीज़ें, अब तो हर चीज़ जो है वो जंक है। अगर आप मिसाल
मिसाल के तौर पे फ्रोज़न खाना बच्चों को दे रहे हैं, वो भी जंक में आता है। जी। डीप फ्राइड खाना अगर आप घर में बना के दें, जैसे बहुत से मदरसे कहते हैं कि हम नगेट्स या पैटी या ब्रोस्ट या पिज़्ज़ा घर में बना लें, तो वो भी जंक है ना। जी। आपने हेल्दी फूड देना है, तो बच्चों को यूजुअली टेस्ट डेवलप कराना होता है और 3 to 4 वीक्स में बच्चे यूजुअली कर देते हैं। अब अगर हम बड़े बच्चों की बात करते हैं जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अच्छा वहाँ पे भी होता है बच्चों को कि वो दूसरे बच्चों को देखते हैं कि वो स्नैक्स कैसा ला रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी बच्चों को वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे आप बीन्स दे सकते हैं, वाइट चना है, ब्लैक चना है, लोबिया, उसके आप सलाद बना के या चाट बना के बच्चों को दे सकते हैं। हेल्दी सैंडविचेस घर में बना के दे सकते हैं आप बच्चों को। फ्रूट्स आप डेली बेसिस पर रखें। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए क्योंकि सर्दियाँ नट्स और वो हाई का उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई एनर्जीज मिलती है। जिन बच्चों को एलर्जीज़ हैं, जैसे फ्लू होता है या जिनको जो एस्थमेटिक होता है, उनको हम ड्राई फ्रूट यूजुअली अवॉइड करते हैं। अदरवाइज़ बच्चों को ड्राई फ्रूट से खजूर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, आपको आयरन भी मिलेगा, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बच्चों को इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है जी। और ये बता रही हैं आप स्कूल गोइंग बच्चों के लिए खासतौर से माओ को हिदायत दे रही हैं। अभी हम ज़रा दोबारा से इस तरफ आ जाएं, ये जो हमारे बिल्कुल इन्फेंट बच्चे होते हैं जिनको माँ का जो दूध पीते हैं उनकी तरफ आते हैं ज़रा कि माँ की जो खुद की ग़िज़ा है उसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ ज़रूरी होती हैं जब वो बच्चों को फीड करा रही हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम अगर बात करते हैं फीड से भी पहले, कि जब पैदाइश से पहले जो बच्चे का 9 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी में, उसमें भी माओं को जो है वो हाई प्रोटीन डाइट जिसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जैसे अंडे का इस्तेमाल है, खजूर है, गोश्त है, रेड मीट। देखिए, गोश्त में भी हमारे बहुत से लोग चिकन को कहते हैं हम मीट खा रहे हैं, बट चिकन में प्रोटीन होता है लेकिन आयरन नहीं होता। तो हमें आयरन चाहिए होता है मदर्स के लिए, हाई कैल्शियम और आयरन। प्रेगनेंसी में मदर्स को 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए और जो नर्सिंग मदर्स होती हैं उनको 2000 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है। हमारी अलमिया ये कि जैसे डिलीवरी होती है मदर्स फ़ौरन से चली जाती है वेट रिडक्शन के ऊपर। बिल्कुल। तो हम सबको यही समझाते हैं कि जब 9 मंथ्स में वेट बढ़ा है तो वो रिड्यूस होने में भी 9 to 10 मंथ्स लेगा। और ये देखा गया कि जो माएँ अपने बच्चों को फीड कराती हैं उनका वेट ज़्यादा तेज़ी से गिरता है और अब बाद में भी उनका वेट नहीं बढ़ता, क्योंकि कुछ हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट हो जाते हैं और बॉडी को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो मदर्स को प्रेगनेंसी के बाद भी फीड कराते वक्त अपनी डाइट में कैल्शियम का इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम एक्चुअली आप अपनी बॉडी से भी दे रहे होते हैं, फिर बच्चे की बॉडी भी यूटिलाइज कर रही होती है, तो आप डबल मेंटेनेंस चाहिए। इसी तरह से आयरन का इंटेक होना चाहिए। अब मदर्स जो है वो जैसे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध 1 कप एक्स्ट्रा ज़रूर से उनको लेना चाहिए। जो खाना वो खाते हैं मिसाल के तौर पे 1 रोटी खाते हैं तो उसको बढ़ा के 1.5 रोटी कर दें, कैलोरीज ज़्यादा चाहिए। अब उसमें जंक पे ना जाए। यूजुअली क्या होता है, लोग कहते हैं रोटी नहीं खाई जा रही, फ्रूट्स नहीं, तो आप हेल्दी फ्रूट्स खाएंगे, हेल्दी वेजिटेबल्स देंगे तो आपको कैलोरीज भी मिलेंगे और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और बच्चे को फीड भी अच्छी मिलेगी। अब अगर 6 मंथ से ऑनवर्ड्स की बात करें, 6 मंथ तक तो हमें एक्सक्लूसिव फीड ही देना है मदर को। उसके बाद फिर हमारे स्मॉल वीनिंग्स आ जाती है, जैसे प्यूरीड फॉर्म होती हैं, उसमें आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल की प्यूरी बना के बच्चों को दे सकते हैं। चावल की खिचड़ी जो बनती है, लई जो कहलाती है चावल, वो आप बच्चों को दे सकते हैं। होममेड चीज़ें देखिए, किसी भी कोई भी पैकेट की चीज़, एड ऑन चीज़ें बच्चों को नहीं देने चाहिए। हमेशा याद रखें कि जो कमर्शियल चीज़ें होती हैं, जो पैकेट की चीज़ें, उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव ज़रूर होते हैं। और सबसे अहम चीज़, जो माँ खुद बनाएगी उसमें मोहब्बत कितनी होगी और वो कितने दिल से बनाएगी, तो और फिर उसी मोहब्बत से वो खिलाएगी भी ना, तो बच्चा और एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, तो वो एक चीज़ काम आती है। दूसरा, आप 6 मंथ से 8 मंथ तक आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए। 8 मंथ्स के बाद बच्चों की डाइट में सीरियल्स आ जाते हैं, जिसमें दलिया है, सूजी है, साबूदाना है, हरीरा आप बना के दे सकते हैं, और उसके साथ मीट में आप चिकन ऐड कर देते हैं, हम लोग ये कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब कंसिस्टेंसी प्योरी से जो होगी वो कटलेट्स फॉर्म में आ जाएगी, खिचड़ी वाली फॉर्म में। एज बढ़ेगी, बच्चे के टेस्ट बड्स बढ़ते हैं, दांत आना शुरू होते हैं, तो बच्चा चूई हो जाता है। 10 मंथ्स के बाद हम कहते हैं बच्चा नॉर्मल खाना, जिस तरह से हम कहते हैं चूई खाना, रोटी को दाल में चूर के दे दीजिए, सालन में चूर के दे दीजिए, और 1 साल के बाद बच्चा वो खाएगा जो मैं और आप खाते हैं। फिर जो आप बता रही हैं डाइट, उसके बाद आप इतनी कंप्लेंट्स लेके भी डॉक्टर पास आएंगे नहीं, बच्चा जो है सेहतमंद ही होगा। हम यही चाहते हैं। क्या लास्ट में क्या मैसेज देंगी माओं को आप? देखिए, हम सब यही चाहेंगे कि सारी माओं को, बच्चों को, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी मौसम बदले तो अपनी सेहत के साथ साथ बच्चों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हेल्दी डाइट होना चाहिए, स्लीपिंग हैबिट्स बच्चों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, घर में एक रूटीन होना चाहिए जो सुबह से शाम हमारा फिक्स रूटीन होना चाहिए। बच्चों का वीडियो वॉच जो होता है, ये स्क्रीनिंग टाइम ये रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, और अपने बच्चों को वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाइए, तो बच्चे सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दुरेश सहवार, आज के प्रोग्राम में आप आई, और मैंने आपसे ये कहा कि आप जब नेक्स्ट आएंगी तो हम वैक्सीनेशन पे ज़रूर बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है बच्चों की वैक्सीनेशन टाइम पे कराना। आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया, और आपको यही कहूँगी कि अगर आप बच्चों का जब ख्याल रखने का कोशिश करती हैं तो सबसे पहले उन माओं को जिनके गोद में छोटे बच्चे हैं और इन्फेंट हैं, उन्हें पहले अपना ख्याल रखना है, उसके साथ साथ अपने बच्चे का फिर आप ख्याल रख सकेंगी। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इस वक्त इजाज़त। ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पे, और लेकिन आपसे इजाज़त लेंगे, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।